राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राहु कहता है, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं आचार्य। राधा और कृष्ण एक नहीं हो सकते, क्योंकि जो काल सर्प योग हमने कृष्ण की कुंडली में रचा है उससे उसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मूर्ख, तुम केवल काल सर्प योग ही बना सकते हो, किंतु महादेव महाकाल है, और यदि उन्होंने निर्णय लिया है कि वो कृष्ण की सहायता करेंगे तो अवश्य ही वो किसी विशेष योजना का गठन कर रहे हैं और मुझे जानना होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव को ढूंढ रही होती हैं। महादेव महादेव और तभी नंदी आते और कहते हैं, माते, प्रभु कैलाश छोड़कर चले गए। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं नंदी से, कैलाश छोड़कर चले गए, परंतु क्यों, और तुमने उन्हें रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? और फिर नंदी बताता है, मैंने बहुत प्रयास किया उन्हें रोकने का, किंतु जब महादेव निश्चय कर लें उन्हें कौन रोक सकता है। और फिर नंदी देवी पार्वती को बताता है कि उसने कितना प्रयत्न किया। महादेव, आप नहीं जा सकते। और महादेव कहते हैं, मैंने स्वयं अपने आराध्य श्री कृष्ण को उस पीड़ा में देखा है और मैं जानता हूँ कि उसी पीड़ा का अनुभव देवी राधा भी कर रही होंगी, और मैं उनका अनन्य भक्त उनकी इस पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि जब तक मेरे प्रभु की इस पीड़ा का निवारण नहीं हो जाता, मैं भी इस पीड़ा को भोगूंगा अपनी पार्वती से दूर रहकर। और फिर देवी पार्वती ये सुनती हैं और कहती हैं नंदी से, हाँ, ये तो सत्य है कि राधा और कृष्ण दोनों अत्यंत पीड़ा में हैं, एक दूसरे से दूर रहकर। और कहती हैं आगे देवी पार्वती, महादेव का मुझसे ना मिलना, मैं इस निर्णय का सम्मान करती हूँ। अब जब तक राधा कृष्ण एक नहीं होते, मैं भी महादेव से दूर होकर यहीं कैलाश में बैठकर उनका स्मरण करूंगी, ध्यान करूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राहु कहता है, अब तुम्हारा अंत निकट है कृष्ण, अब बस तुम्हें अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, राहु और केतु, तुम दोनों ने आज तक क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध, द्वेष, इन्हीं सब भावनाओं का आभास किया है, पहले स्वर भानु के रूप में और अब राहु और केतु के रूप में। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे क्या भोगना होगा, बस इस बात की आशा है कि इस क्षण तुम प्रेम, त्याग, समर्पण और संवेदना की शक्ति को समझ पाओ, उसे अनुभव कर पाओ। और फिर राहु कहता है, अत्यंत क्रोध में शक्ति तो तुम हमारी देखोगे कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, शाम कहता है, ताऊश्री, राहु और केतु का आक्रमण तो बढ़ता ही जा रहा है। और फिर बलराम कहते हैं, कान्हा ने हमसे कहा है कि एकमात्र राधा ही उसकी सहायता कर सकती हैं, हम में से कोई भी कुछ भी करने में असक्षम है शाम। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रेवती और लक्ष्मणा आती हैं और कहती हैं, आर्य, और रुक्मणी भी होती हैं। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, रेवती जी, आप सभी ठीक तो हैं? और फिर रेवती कहती हैं, हम सब तो ठीक हैं, किंतु हमने देखा कि राहु और केतु ने देवर जी पे आक्रमण किया है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मणा कहती हैं, हम सब यहाँ एक साथ सुरक्षित हैं, किंतु श्री कृष्ण और श्री राधा एक दूसरे के साथ नहीं हैं। उनका ये दुख देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। और फिर बलराम कहते हैं, हमें भी इस पीड़ा का अनुभव हो रहा है लक्ष्मणा, और मैं जानता हूँ कि इस समय समस्त संसार दुखी है। मेरे राधा कृष्ण का प्रेम है ही इतना दिव्य कि उनका दुख, उनकी पीड़ा एकमात्र उन तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु इससे हर वो व्यक्ति अनुभव कर पाता है जिसके मन में राधा कृष्ण के लिए प्रेम हो, सम्मान हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि 9 ग्रह कहते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, हम सभी ग्रह को राहु और केतु की सहायता करनी पड़ी श्री कृष्ण की कुंडली में ये काल सर्प योग बनाने में, जिससे वो राधा से दूर हो जाएं। और राहु केतु अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर तभी चंद्रदेव कहते हैं, ठीक कहा आपने सूर्यदेव,
यदि हम राधा और कृष्ण को एक करने के लिए कुछ भी कर पाते तो कितना अच्छा होता। और कहते हैं चंद्रदेव, हे कृष्ण हमें क्षमा करना। और इंद्रदेव भी कह रहे होते हैं कि जिन्होंने संसार में केवल प्रेम ही बांटा है, आज उन्हें भी राहु और केतु की घृणा के कारण इतना दुख भोगना पड़ रहा है। और हम सभी देवता मिलकर भी उनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहे। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, हम श्री कृष्ण की सहायता तो नहीं कर सकते, किंतु हम उनके लिए ध्यान तो अवश्य ही कर सकते हैं। कदाचित हमारे ध्यान से कृष्ण के भावी रूप को किसी प्रकार की शक्ति मिले, या फिर देवी राधा को श्री कृष्ण की सहायता करने हेतु कोई मार्ग दिखाई दे। और फिर वायुदेव कहते हैं, उचित कहा आपने इंद्रदेव। और फिर सभी देवगण अपने नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं और कहते हैं, जय श्री राधा कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती भी अपने नेत्र बंद करके ध्यान करती हैं और कहती हैं, जय श्री राधा कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे रुक्मिणी कहती हैं, प्रतीत होता है कि कैलाश में देवी पार्वती श्री कृष्ण और राधा के नाम का जाप कर रही हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, एकमात्र देवी पार्वती ही नहीं अपितु समस्त देवतागण राधा कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं, मुझे लगता है कि हम सबको भी राधा कृष्ण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो बताते हैं बलराम दाऊ, अगर हम सबकी प्रार्थना राधा कृष्ण को पुनः मिलाने में थोड़ी सी भी सहायता कर सकती है तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। और फिर तभी रुक्मिणी कहती हैं, आप उचित कह रहे हैं दाऊ। और द्वारका में भी सभी स्त्री और पुरुष अपने नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे होते हैं और कहते हैं, जय श्री राधा कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा और कृष्ण को स्मरण हो रहा होता है कि उनका जाप हो रहा है। और फिर राधा कहती हैं, अब तक मुझे लग रहा था कि कृष्ण इस युद्ध में अकेला है और ना ही मुझे कोई मार्ग मिल पाया था उसकी सहायता करने का, किंतु मुझे अब यह आभास हो गया है कि मैं और कृष्ण अकेले नहीं हैं, अब सभी हमारे साथ हैं। और कहती हैं आगे राधा, आप सबकी प्रार्थना ने मुझ में एक नया विश्वास जागृत किया है। मुझे प्रेम पर विश्वास है, मैं और कृष्ण पुनः एक होंगे। बस मुझे स्वयं को ये स्मरण करवाना है कि कैसे कृष्ण ने मेरा जीवन प्रेम से भर दिया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा बैठ जाती हैं और अपने नेत्र बंद करके ध्यान करती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे केतु कहता है, राहु ये सब क्या हो रहा है? सब प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा और कृष्ण का मिलन हो, और कृष्ण के मुख पर भी मुस्कान है। और केतु चिंतित हो रहा होता है देखकर। और फिर राहु कहता है, तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो केतु, इन सभी को जो करना है उन्हें करने दो, लेकिन हाँ इससे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे भली भांति ज्ञात है, आराध्य देवी पार्वती हो, राधा हो, परिवार के सभी व्यक्ति हो, यदि साधारण इन सभी के मन में ध्यान करने का ये विचार, ये प्रेरणा आप ही ने उत्पन्न की है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं, महादेव जिस प्रकार आपको अपने आराध्य श्री कृष्ण का दुख पीड़ा दे रहा है, उसी प्रकार मुझे राधा का दुख पीड़ा दे रहा है। यदि राधा कृष्ण के प्रेम की विजय नहीं होती है तो ये हम सबकी पराजय होगी। इसीलिए महादेव कृपया कीजिए और मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं किसी भी प्रकार राधा की सहायता कर सकूं। और फिर तभी महादेव कहते हैं, तुम्हें अपने अंतर मन में झांकना होगा गौरी, झांक कर तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे लिए प्रेम की परिभाषा क्या है। जब तुम ये जान जाओगी कि तुम्हारे लिए प्रेम की परिभाषा क्या है, तो राधा कृष्ण को एक करने का मार्ग तुम्हें स्वतः आ जाएगा। और फिर तभी देवी पार्वती ध्यान कर रही होती हैं और महादेव का नृत्य ध्यान में आ रहा होता है, और महादेव के साथ प्रेम के पल जो बिताए होते हैं वो सब स्मरण हो रहे होते हैं। और ये भी दिखता है कि महादेव और देवी पार्वती एक ही है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, महादेव मेरे लिए तो प्रेम की परिभाषा आप ही हैं, प्रत्येक सुख दुख में आप सदैव मेरे साथ हैं। महादेव मुझे प्रेम की शक्ति का आभास हो गया है, अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राहु कहता है हमें तो बस इस कृष्ण पर आक्रमण करते रहना है। जैसे ही इस कृष्ण के सुदर्शन की शक्ति समाप्त होगी, इस कृष्ण की मृत्यु होगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं राहु और केतु, तुम दोनों चाहे जितना भी प्रयास कर लो, मुझ पर जितने भी प्रहार कर लो, वो क्षण अब आएगा, अब शीघ्र ही आएगा, जब तुम्हें ज्ञात होगा कि प्रेम की शक्ति क्या है। वो क्षण अब दूर नहीं है, जब तुम्हारे इस घृणा, प्रतिशोध, द्वेष, इस क्रोध पर ये प्रेम की शक्ति विजय प्राप्त करेगी। और तभी ये सुनकर राहु केतु अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं और असुर गुरु शुक्राचार्य भी प्रसन्न हो रहे होते हैं। और राहु केतु अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा होता है, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के कारण किसी को कोई हानि नहीं हो रही होती है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।